की एक तमहीद होती है और तमहीद किसे कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि तमहीद में कुछ इस्तिलाहात होती है। आज हम उन्हीं इस्तिलाहात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दस्तूर में भी बहुत सी इस्तिलाहात दी गई है, जिसमें से अभी हम दो इस्तिलाहात को समझेंगे। पहली इस्तिलाह है मुक्तदिर हुकूमत की। तो ये मुक्तदिर हुकूमत क्या होती है, तो सीधे से अल्फाज में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुक्तदिर का मतलब होता है इख्तिदार रखना। ऐसी हुकूमत जो इख्तिदार रखती हो, अपना खुद का इख्तिदार रखती हो या खुद मुख्तार हो। अब इसमें क्या बात होती है, ऐसी हुकूमत जो अपने फैसले खुद कर सकती हो, उसके पास तमाम इख्तियारात हो अपने फैसले करने के, अपने कानून बनाने के तमाम इख्तियारात हो, ऐसी हुकूमत को मुख्तदिर हुकूमत कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि फिर कुछ ही तो लोग होते हैं हमारी हुकूमत में जो कानून बना लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसकी वजह यह है कि वो लोग जो होते हैं वो अवाम के जरिए से मुंतखब करके वहां तक पहुंचते हैं। यानी अवाम ही उन्हें जो है मुंतखब करती है, उनका इंतखाब करती है, उनको चुनती है, सिलेक्ट करती है और इस बिना पर वो आगे जाते हैं और वो जो है अवाम की नुमाइंदगी वहां पर करते हैं। और वो जो कानून बनाते हैं वो कानून भी जो है एक मुक्तदिर हुकूमत के जिम्मे में आता है। तो इस तरह से ये हमारा मुल्क जो है मुक्तदिर हुकूमत कहलाता है। दूसरी इस्तिलाह जो मैं बयान कर रहा हूँ वो समाजवादी हुकूमत है। समाजवादी हुकूमत क्या होती है, तो समाजवादी हुकूमत ऐसी हुकूमत को कहते हैं जहाँ पर अमीर और गरीब के दरमियान में बहुत ज्यादा फासला ना हो। यानी वहां पर जो हुकूमत है वहां पर हर एक को जो है अपने इख्तियारात का हक हासिल हो। यानी ये कि पूरी दौलत जो है चंद हाथों में जमा होकर न रह जाए। ऐसी हुकूमत जहाँ पर पूरी दौलत चंद हाथों में जमा होकर रह जाती है, असल मानों में हम उनको जो है समाजवादी हुकूमत नहीं कह सकते। तो हमारा दस्तूर इस इस्तिलाह को बयान करता है कि समाजवादी हुकूमत यानी ऐसी हुकूमत जहाँ पर अमीर और गरीब के दरमियान में बहुत ज्यादा फासला ना हो।